हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के पहला यूनिट में जो संसाधन है वो संसाधन के सभी टॉपिक से आज हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफी ही इम्पोर्टेंट है। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही जबरदस्त रूप से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये पूरे वीडियो को देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संसाधन से। जो ये क्वेश्चन है सबसे पहला यूनिट का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि आपको पता ही होगा, उसे समुच्च कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख और कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग जो जानते होंगे वो सब, उसका सबसे प्रमुख और अच्छा कच्चा माल क्या है। तो पता है, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर सबसे ही उसका बेस्ट कच्चा माल है। समझे? तो सीमेंट उद्योग के लिए, क्योंकि सीमेंट में क्या होता है, चूना पत्थर मिला करके ही बनाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। लोहा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य क्या है। देखो बताए हुए थे, लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बने और देखते रहे। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। जब कौन सा खनिज ऐसा आया कि उद्योग का जननी माना गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि खनिज तो कितने प्रकार के होते हैं। लगभग बहुत सारे खनिज, लगभग 200 प्रकार के खनिज को खोज कर लिया गया है, जिसमें से 100 ही उपयोग कर पाते हैं और हमारे भारत में ओनली 40 खनिज का उपयोग करते हैं। तो किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? जब लोहा का उत्पादन हुआ तब जाकर के हमारा जितना भी उद्योग बना है वो सभी उद्योग में लोहा का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मशीन देखते हैं वो सब लोहा का होता है, इसीलिए उद्योगों का जननी लोहा को माना गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज, देखो सोना धातु होता है, चांदी ये भी धातु होता है और टीन भी धातु होता है, लेकिन अवरक जो है ये अधातु है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अवरक होगा, क्योंकि पूछ रहा है धात्विक खनिज का उदाहरण, तो अवरक होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? अवरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन हम बताए हुए कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बोले थे कि हमारे देश में लगभग खनिज बहुत ही सारा खोज होता है, लेकिन 100 प्रकार के खनिज हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध पता है? भारत से था। कहां से था? भारत से था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो असम के डिगबोई में है। कहाँ पे? असम के डिगबोई, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। पूरे विश्व में मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में मैंगनीज उत्पादन करने में? पता है आपको? प्रथम तो होगा नहीं, द्वितीय तो होगा नहीं, तृतीय स्थान है। क्या स्थान है? तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है। पता है? मरुस्थल, बालू ही बालू। मरु का मतलब होता है बालू ही बालू। तो पता है बालू ही बालू कहाँ पे होता है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में बालू ही बालू पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन कितने मस्त है, देखो। इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है? पता है? विशाखापट्टनम में लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मृदा का दूसरा नाम पता ही होगा, रेगुर मृदा ना। काली मृदा का दूसरा नाम कौन सा है? रेगुर मृदा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ। तो कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और ज्यादा हीट दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में अभी एक क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन, उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? मैग्नीज उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है? मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, ठीक है ना। तांबा का भंडार कितने हैं? 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। कौन चीज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, पता है? अच्छा, अगला है, इनमें से कौन कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज, देखो लोह युक्त खनिज का अभ्रक नहीं होगा, बॉक्साइट नहीं होगा, चूना पत्थर नहीं होगा, मैग्नीज होगा, क्योंकि एक टन मैग्नीज बनाने में कितना अभ्रक लगता है इसको पता है? 10 केजी ना, इसी ऑप्शन था ना एक। अगला है क्वेश्चन देखो, तो अभ्रक होगा, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक हो, तो मैग्नीज होगा, ठीक है ना, लोह युक्त खनिज का उदाहरण। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? पता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है वो रसायन डालने पर, तो उस रसायन का नाम है एड्रीन रसायन। कौन सा रसायन है? एड्रीन रसायन। ये ऑब्जेक्टिव में पिछले बार भी पूछा गया था, लगभग बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है, कर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित होती है? देखो राजनीतिक क्षेत्र में देखो क्या होता है, कोई भी देश के जैसे नक्शा है, तो जैसे मान के चलो मैं भारत का ये नीचे वाला नक्शा है, इस एरिया यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, तो समुद्र वाला एरिया में 19.2 किलोमीटर, ठीक है, या नॉटिकल्स माइल बोलते हैं, एनएम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 19.2 नॉटिकल्स माइल्स मतलब 19.2 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है ना, वो क्या आता है? हमारे सीमा के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19.2। बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किस का उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए पता है, टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग हम लोग कभी में करते हैं? बिजली बल्ब के फिलामेंट में। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अगला अगला देखो, अगला क्वेश्चन, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में वन का विस्तार कितना भौगोलिक क्षेत्र में है? तो 20.55 भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत में वन का विस्तार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? भारत सबसे ज्यादा धनिक है, समझ लो, सुसंपन्न का मतलब बेसी धनिक आदमी। तो भारत सबसे ज्यादा कौन खनिज में धनिक है? कौन भारत के पास खनिज है? तो पता है, लोहा ऐसा खनिज है जो भारत संपन्न है, सबसे ज्यादा संपन्न है, लोहा भारत के पास बहुत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? बताए थे कपास के लिए, तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, समझे ना। और चावल गेहूं के लिए बताए थे जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताए थे कोडरमा किस के लिए प्रसिद्ध होता है? तो पता है कोडरमा जो है अभ्रक, वहां पे बहुत बढ़िया अभ्रक पाया जाता है, रूही अभ्रक सब वहां पे पाया जाता है कोडरमा में, समझे। तो अभ्रक के लिए झारखंड जो है प्रचलित है, समझे। अगला है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, यूरेनियम का सबसे प्रमुख स्थल कहाँ? यूरेनियम कहाँ पे अति होता है? तो पता है आपको, जादूगोरा में होता है। कहाँ पे होता है? जादूगोरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही है, देखते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज के लिए उत्पादक के लिए सबसे बड़े राज्य में से एक आते हैं। अगला क्वेश्चन, कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 कौन चीज से संबंध है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, मृदा से नहीं है, जल से नहीं है, खनिज संपदा से नहीं है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड मिला करके देश का लगभग 80% अभ्रक बिहार झारखंड देता है,
और बढ़िया क्वालिटी का अब्रक होता है, समझे ना। अगला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा देखो क्या है, यहाँ पे देखो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सबको जलाते हैं तब जाकर के विद्युत बनता है, इसीलिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये सब प्राथमिक ऊर्जा है, ये सबको जलाते हैं फिर दूसरा ऊर्जा आता है, इसीलिए विद्युत जो होगा वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। भूगर्भिक का मतलब होता है कि जमीन के गर्भ में, अंदर जमीन के तौर में, गर्भ में, तो जमीन के अंदर में गोंडवाना समूह का कोयला पाया जाता है। पता है 20,000 करोड़ साल पुराना यह कोयला होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला गोंडवाना समूह कोयला को माना जाता है, समझे ना। तो ये नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। देखो रे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। सबसे अच्छा उपजाऊ मिट्टी बताए थे, जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें थोड़ा बहुत बालू की मात्रा और मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहा करके लाया जाता है ये मिट्टी, और ये बहुत ही उत्तम मिट्टी माना जाता है, इसीलिए इस मिट्टी में उपजाने का क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है। अगला है गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है। गोवा के संगयुम में, तो गोवा में ना सबसे ज्यादा अगर खनिज पाया जाता है ना तो वो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। तो लोहा इसका राइट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग करते चलेंगे, परीक्षा में बिल्कुल आएगा और अच्छा नंबर आएगा, समझे ना। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को दिखाएं, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा और विकास से सर्वाधिक संभावनाएं है। क्या करा, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के रोशनी से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। कहाँ पे संभावना सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तुमको पता है मरुस्थल वाला जगह कहते हैं राजस्थान, और राजस्थान इसके लिए सबसे बेटर जगह हो सकती है, पता है। अगला, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बादाम पहाड़ जो है लो अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो अयस्क। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है, पता है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन है, पता है ना। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले जो लाया था, वहां से बाघ लाया था, टाइगर लाया था, तो कहाँ छोड़ा था, मध्य प्रदेश के अति में, ठीक है, पार्क में, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल ही जंगल है, बहुत ही मस्त जगह है मध्य प्रदेश। कभी घूमने जाओ, मौज हो जाएगा, पढ़ने जाओ, ठीक है। देखो इसमें हम 80 ऑब्जेक्टिव करने वाले, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, मस्ती लेते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। अगला है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो देखो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो है विद्युत। क्या है, विद्युत। अगला है, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये तमिलनाडु जो है मैग्नीज उत्पादक नहीं करता है, ठीक है ना। अगला है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखो पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो कैसा ग्रह दिखेगा, नीला ग्रह दिखेगा, इसीलिए हम इसे नील ग्रह के नाम से भी जानते हैं पृथ्वी को, समझे ना। इसका आंसर हो जाएगा नील ग्रह। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा, तुमको पता है ज्वारीय ऊर्जा और तरंगीय ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा खंभात की खाड़ी में इसकी अनुकूल परिस्थिति वहां पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगला है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, संसाधन के ग्रहण से, ये संभव नहीं है। संसाधन के विदोहन से, ये संभव हो सकता है। संसाधन को वो विदोहन से, ये उसकी अर्थव्यवस्था का संभावना है। अगला क्वेश्चन, काला लोहा किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है
वो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत किसी को नहीं देता है? डी नंबर, गंधक। गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो कौन है भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य? तो कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में है, और सब गोंडवाना समूह का कोयला है रे बुआ वहां पे, समझे। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात इनमें से मंगलौर में नहीं होता है। कहाँ पे नहीं हो जाता है? मंगलौर में। अगला है, टेक्सोल का उपयोग होता है। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बताए थे। टेक्सोल कौन सा होता है? एक वृक्ष का छाल होता है जो हम लोग कथी के इलाज में करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं। कथी के इलाज में करते हैं? कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? 2002 में मैग्नीज का उत्पादन 15.5 टन लगभग हुआ था उत्पादन, ठीक है। अगला है, सर्वोच्चम कोयले का प्रकार कौन सा है? देखो सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। क्यों एंथ्रेसाइट कोयला सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होता है। कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90%, 80 से लगभग 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और जब कार्बन की मात्रा ज्यादा पाया जाएगा तो ये जलने में, कथी करने में, जलने में आसान होगा और धुआं नहीं देगा। इसीलिए ये एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। पता है सबसे घटिया कोयला किसको माना जाता है? तो पीट कोयला को, क्योंकि कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, ठीक है। ये थोड़ा गीला टाइप का रहता है। अगला है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैग्नीज का कुल भंडार जो है 1670 टन है। कहते हैं 16 से 70 टन। अगला है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो पूरे विश्व के लगभग 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। अब के जनगणना अनुसार बढ़ गया है, लेकिन ये लगभग 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है पूरे विश्व की। देखो इतना बड़ा देश है, अपना देश में तो समझिए 125 करोड़ देशवासी था, अब तो 150 करोड़ हम लोग हो गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी भारत भारत है। अगला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्या कोई कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। पता है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसे प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्योंकि कोयला अभी जलाएंगे, पेट्रोल अभी जलाएंगे, तो क्या तुम पेट्रोल को जला दोगे गाड़ी में, फिर पेट्रोल निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है बुआ। अगला देखो कितना मस्त क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल सबसे ज्यादा बताए थे कि असम के डिगबोई में। तो कहाँ पे राज्य का बात पूछ रहा था? असम। कहाँ पे है? असम में खनिज तेल सबसे ज्यादा वहां, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि आज रौदा उगा, फिर से हम धूप उगा, रौदा में धूप उगा, तो हम लोग क्या किए, उसको चार्ज हो गया, फिर से कल उगेगा तो फिर चार्ज हो जाएगा, इसलिए पुनः पूर्ति योग ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? देखो 19 नॉटिक, वहां बोले थे 19.2 किलोमीटर बताए थे। यहाँ देखो बोले थे कि 200 नॉटिकल्स माइल आएगा, एनएम में नापेंगे, इसीलिए यहाँ हो जाएगा कभी 200 नॉटिकल्स माइल, ठीक है। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम वही बात जो हम अभी बोले हैं, और नवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि एक बार ये उपयोग कर लेंगे, पुनः उसे उपयोग करने में कितने वर्ष लग जाएगा कोई था नहीं, फिर दोबारा उपयोग कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा भी होता है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र जो है ना बरौनी में है। ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ पे है? बरौनी में है, क्योंकि सब देखो बिहार का जिला का नाम है, गया, समस्तीपुर, कटिहार, बरौनी। अब बरौनी से हम लोग की तरफ लाइन आता है नहीं, समझे। अगला देखो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उदाहरण क्या है? कि वहां अधिक सिंचाई करता है, इसीलिए भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। अगला, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था?
भूमि में वन का विस्तार था। तो कत्ते था FAO की रिपोर्ट के अनुसार, तो पता है वन का विस्तार 4 अरब हेक्टेयर था। कत्ते था? 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, तब तक तुम पढ़ो, 1 मिनट देखो क्या लिखा हुआ है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? पता है भारत में लगभग लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। समझे? 62वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देश के बांधों को, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा देखो। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पता है? आप लोगों को पता ही होगा, पंडित नेहरू ने देश ने भारत का मंदिर कहा था बांध को। समझे ना? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार परीक्षा मेरे। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी है? नर्मदा पे है, झेलम पे है, सतलज पे है कि व्यास पे है? तो पता है सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में चला जाता है? तो पता है लगभग 19.5% भाग महासागर में चला जाता है। समझे? सॉरी 96.5%, मिस्टेक हो गया, 96.5%। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का क्या बढ़ा है? संकेंद्र बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणी के शरीर में जल की मात्रा जो लगभग कितने प्रतिशत होती है? 65% होती है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है? पेट्रोलियम जहां पे जिस चट्टान में जाके मिलता है, अग्नेय चट्टान में जाके मिलता है, वहां पे प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है उसके साथ, अग्नेय चट्टान में। समझे? अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार के नदी घाटी देखो, दामोदर नदी घाटी बिहार में नहीं है, भाखड़ा नांगल भी बिहार में नहीं है, रिहांद भी बिहार में नहीं है, सोन नदी बिहार में है। कौन सा नदी बिहार में है? सोन नदी बिहार में है। इसीलिए भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गिरी जो है तारापुर में है। कहाँ पे? तारापुर में। अगला है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में भारत में 19.27% जो था वो वन का विस्तार था। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, मतलब वन संरक्षण एवं प्रबंधन के आधार पे वन को कितना भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। हम लोग पढ़ाए हुए डिटेल्स में थ्योरी में आप लोगों को, तो वहां देखना 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो कोई कह सकता है, बच्चा में भी पढ़े होंगे मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और राष्ट्रीय पशु गाय है, पता ही है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? पता है? घड़ियाल। घड़ियाल जो है कहाँ पे सब जगह पाया जाता है? डॉल्फिन। ठीक है? डॉल्फिन, ये डॉल्फिन ही ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। पता है? वेल सभी जगह पाया जाता है, कछुआ भी सभी जगह पाया जाता है, लेकिन डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लोहा अयस्क का एक प्रकार है? लो अयस्क का एक प्रकार क्या है? तो लो अयस्क जो है हेमाटाइट का एक प्रकार है। ठीक है ना? हेमाटाइट। अगला है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लो अयस्क का उत्पादन करता है? तो लगभग 30% उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। ठीक है ना? अकेले 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? हम बताइए किए थे अभी कुछ देर पहले कि 1 टन मैग्नीज बनाने में, मतलब 1 टन लोहा बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए 10 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर ही, क्योंकि तारापुर ही सबसे बड़ा परमाणु केंद्र था, इसीलिए वहीं पर किया गया था, तारापुर में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है? अनवीकरणीय, सॉरी, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय जल है, कोयला है, सौर है, पवन है। तो पता है
कोयला ही और नवीकरणीय, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार कोयला के बारे में कैसा होता है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, देखा आ गया ना क्वेश्चन, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण होता है। अगला, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट में जो 5 पार्ट है, ऊर्जा जितना भी संसाधन है वो भी सभी संसाधन का ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अगर तुमको इस चैनल पे वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी दिखाओ। और इस तरह से हम लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करो, हम लोग अगले दिन से सभी यूनिट का इसी तरह का वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।